Hey guys, welcome back to my channel Vegfit. This is Priyanka here, your nutrition, fitness and lifestyle coach. आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ भारती सिंह के वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। भारती सिंह जो कि टीवी की and I think in some movies also she has done a lot of work in comedy space and she's quite popular. I too love her on screen. But भारती सिंह ने recently 15 kg वेट लॉस किया है। तो किस तरीके से भारती ने अपने डाइट में, अपने वर्कआउट में क्या चेंजेस किए और क्या फॉलो किया जिससे कि she has lost so much weight and she is looking fabulous. Before we start with the video, if you haven't subscribed to the channel yet, subscribe it right now. कर लो ना यार प्लीज, पैसे थोड़ी लगते हैं, एक सब्सक्राइब का बटन भी तो क्लिक करना है. And don't forget to like this video and share with your friends क्योंकि बहुत सारे myths around weight loss आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ. भारती सिंह को आपने बहुत सारे टीवी शोज में देखा होगा, कॉमेडी सर्कस या कपिल शर्मा का शो और आई डोंट नो व्हाट ऑल कॉमेडी शोज, और हर जगह आपने ये नोटिस किया होगा कि शी यूज्ड टू मेक फन ऑफ हर वेट. वो कभी खुद पे ही हंसती थी और उनको जोक के तरीके से देखकर उसको बहुत ही लाइटली ऐसे अब बातों बातों में निकाल देते थे. लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे. देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज दैट कम विद वेट गेन और भारती सिंह भी डायबिटीज और अस्थमा से जूझ रही थी. तो आई एम नॉट श्योर कि अगर उनकी हेल्थ कंडीशन अभी बेटर हो गई है, बट आई एम श्योर कि आफ्टर दिस वेट लॉस शी वुड बी फीलिंग लॉट हेल्दियर देन बिफोर. तो कैसे किया भारती सिंह ने अपना वेट लॉस, दैट टू जब सब लोग लॉकडाउन में थे, जहां पर लोग वेट गेन कर रहे थे. भारती सिंह सडनली मोटिवेट हो गई कि नहीं, अब उनको अपना वेट लॉस करना है, अपने आप को हेल्दी करना है, एंड शी वेंट ऑन अ डाइट. सो व्हाट डिड शी डू? वो आजकल चली ना इंटरमीडिएट फास्टिंग, वो की है मैंने. 7 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाती और नेक्स्ट डे 12 बजे खाती हूँ. और 12 बजे आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा, जो मैं पराठे और बटर बुटर की फोटो डालती हूँ वो सच होता है, वही खाती हूँ. इन लॉट ऑफ हर वीडियोस शी हैज टोल्ड कि शी वेंट ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसमें कि वो 17 and 7 आवर्स का विंडो फॉलो कर रहे थे, जिसमें कि 17 आवर्स शी वाज फास्टिंग एंड 7 आवर्स के लिए उनका फीडिंग विंडो था. यूजुअली इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो विंडो होता है वो 16-8 आवर्स का होता है. एंड इफ यू नो अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग, इट्स just a very simple way of kind of limiting your calories. So intermittent fasting is actually not a diet, but it's a eating pattern that I keep talking about कि आपको 16 hours के लिए fast करना है और 8 hours के लिए आप खा सकते हैं. But Bharti Singh went one step further and she did fasting for like 17 hours and she was only eating for 7 hours during the day. Her feeding window was from 12 o'clock in the afternoon till 7 o'clock in the evening, और 7 o'clock के बाद में वो कुछ भी नहीं खाते थे till next 12 o'clock. और उस बीच में she was only taking like water or herbal tea or black tea जिसमें कि कोई कैलोरी नहीं है. नाउ लेट्स लुक एट कि आखिर वो इस जो 7 आवर्स का पीरियड है उसमें वो खा क्या रही थी. सो एज यू ऑल नो कि भारती सिंह एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनको पराठे खाना बहुत पसंद है. और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि जब भी वो अपना फास्ट ब्रेक करती थी एट 12 o'clock, उनका पहला मील होता था पराठे विद बटर. द वे टू प्लान योर फीडिंग विंडो इन इंटरमिटेंट फास्टिंग इज दैट कि आपके पास सिर्फ 7 या 8 घंटे होते हैं जब आप खाना खा रहे होते हो. आइडियली ये विंडो 8 आवर्स का होता है. तो अगर आप 8 आवर्स का विंडो देखते हैं तो उसमें 3 बड़े मील्स आ सकते हैं या फिर 2 बड़े मील और 1 स्नैक मील. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फर्स्ट मील और लास्ट मील क्या होता है इस फीडिंग विंडो में. अब भारती सिंह तो पराठे खा रही थी अपने फास्टेड स्टेट को जब वो ब्रेक कर रही थी इन द फर्स्ट मील. इज दैट रियली राइट? एक्चुअली नॉट. जब आप फास्टेड स्टेट में होते हैं, जब आपने 16 आवर्स का या 17 आवर्स का फास्ट रखा होता है, उस टाइम पर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ही लो होता है. तो उस टाइम पे आपको कुछ ऐसी चीजें खानी चाहिए जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक नहीं करे. द बेस्ट वे टू ब्रेक योर फास्ट इज विद अ स्मॉल बोल ऑफ फ्रूट्स और विद अ वेजिटेबल सूप, क्योंकि ये दोनों में कैलोरीज बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं बट फाइबर का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है. तो इट्स अ गुड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. आपका जो इंसुलिन लेवल है या ब्लड शुगर लेवल है वो एकदम से स्पाइक नहीं होता है. सो आई वुड नॉट रिकमेंड गोइंग फॉर अ पराठा टू ब्रेक योर इंटरमिटेंट फास्टिंग. येस, पराठा कैन बी योर सेकेंड मील और मे बी जस्ट हाफ एन आवर ब्रेक के बाद में, जब आपने फ्रूट्स लिए हैं उसके हाफ एन आवर के बाद में, देन यू कैन हैव ईदर योर पराठा और यू कैन हैव योर प्रॉपर इंडियन मील जहाँ पर आप रोटी, सब्जी, दाल, कर्ड सब कुछ एक साथ इंक्लूड कर रहे हो. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक मैजिकल वे है वेट लॉस करने के लिए. एक्चुअली ये कोई मैजिक नहीं है. ये बहुत ही एक ओल्ड वे है जो हमारे एंसेस्टर्स यूज करते थे टू ईट, कि वो ये बोलते थे कि शाम को आफ्टर द सनसेट कुछ भी नहीं खाना चाहिए. और वही इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप अपने स्टमक को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एनफ ब्रेक दें ताकि आपका फूड का डाइजेशन अच्छा हो, आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो, जिससे कि आप में मसल बिल्डिंग के लिए और फैट लॉस के लिए भी ये हेल्प करे.
बट लोगों को ऐसा लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो हमारा एकदम से वेट लॉस हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग ऑब्वियसली इज अ गुड वे टू रिस्ट्रिक्ट योर कैलोरीज। वेट लॉस करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, कैलोरी इन कैलोरी आउट। अगर आप कम खाना खा रहे हैं देन व्हाट यू आर बर्निंग, देन यू आर गोना लूज वेट। और इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या करता है, क्योंकि विंडो आपका इतना लिमिटेड है खाने का कि आप उतना ज़्यादा खा ही नहीं पाते हैं, तो आपका ओवरऑल फूड इनटेक कम करने का एक सिंपल और अच्छा तरीका है। बट इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी खा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल भारती सिंह ऑल्सो कम्स एंड सेज कि वो अपने चाय के साथ में, जो उनका मिड मील होता था उस टाइम पे, वो उसके साथ में भुजिया लेती थी। आई विल नॉट रिकमेंड समबडी हैविंग दिस काइंड ऑफ स्नैक ऑन अ डेली बेसिस। आई वुड रादर से कि आप घर पे बने हुए स्नैक कंज्यूम करें, जिसमें आप मखाने ले सकते हो, पीनट्स ले सकते हो, स्प्राउट चाट ले सकते हो। देयर आर bunch of things that you can make at home that can serve as a mid meal snack, but फ्राइड आइटम से आपको दूर रहना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें तो आप कुछ भी खा सकते हैं। वॉट एवर डाइट यू आर फॉलोइंग, इट इज बेटर प्रैक्टिस टू ईट हेल्दी क्लीन डाइट विच इज बैलेंस्ड इन नेचर, जिसमें प्रोटीन का इंटेक हाई हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो और गुड फैट्स भी इंक्लूडेड हो। लास्ट मील ऑफ द डे भारती वॉज हैविंग अ सिंपल इंडियन मील, जहां पर वो कोई करी लेते हैं या फिर दाल लेते हैं, उसके साथ में सब्जी और रोटी खाते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। आप ऐसा ही एक मील फॉलो कर सकते हैं। ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि अगर आपका प्रोटीन इंटेक इन द लास्ट मील इज हाई, then it will keep you full for longer. So basically लास्ट मील के बाद में आप अगला जो मील लेने वाले हैं वो 16 आवर्स के बाद में लेते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी आप लास्ट मील में खाएं वो फिलिंग हो। तो बहुत सारे वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, उसमें दाल और पल्सेस इंक्लूड करें। साथ के साथ में आपके पास में कुछ हाई प्रोटीन सोर्सेज भी उस मील में इंक्लूडेड होने चाहिए, ताकि आपको जल्दी भूख नहीं लगे और हंगर पैंट्स नहीं हो ड्यूरिंग योर फास्टेड स्टेट। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज रूटीन ऑफ भारती सिंह, आई थिंक शी वॉज ऑल्सो डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। अगर आप न्यूबी हैं, आपने पहले कभी ज्यादा वर्कआउट नहीं किया है, तो फास्टेड स्टेट में आप वर्कआउट ना करें तो ही बेटर होगा। अदरवाइज बहुत चांसेस हैं कि आप फेंट हो जाएं या आपको प्यूकिश फील हो। इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप एक पहला जो मील लेते हैं वो एक लाइट मील लें, उसके बाद में वर्कआउट करें, या फिर आपके लास्ट मील से पहले वर्कआउट करें, सो दैट you can have a heavy meal after it and be done with your feeding window. What kind of workout you should do during intermittent fasting? You should actually include strength training and cardio both during intermittent fasting or any kind of diet that you are following, क्योंकि ये ऐड करेगा आपका जो कैलोरी डेफिसिट है उसके लिए, प्लस इट विल ऑल्सो हेल्प बिल्डिंग मसल्स, जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में एक तो आपको स्ट्रेंथ देता है और साथ ही साथ आपको वेट मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वेरी डिटेल्ड वीडियो ऑफ व्हाट आई एट ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग पहले किया हुआ है फॉर 3 months एंड देन फॉर 2 months, और उस टाइम पे मैंने फुल फ्लेजेड अपना फुल डे का डाइट प्लान रिकॉर्ड किया है। आई एम गोइंग टू गिव अ लिंक अप हियर, सो डू टेक अ लुक एट इट एंड सी व्हाट काइंड ऑफ फूड you should take during intermittent fasting and how many meals you can take. I hope this video really helped you getting some clarity on intermittent fasting and you will do it in a healthy way. One disclaimer is that if you are starting with intermittent fasting and you have never fasted before, it is better that you start with just 12 hours of fasting and then slowly increase to 12 to 13 hours and then 14 hours. Suddenly 16 hours पे jump मत कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी को एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए है। I hope you enjoyed the video today and it was informational. If it was, if it helped you, don't forget to like this video, give it a thumbs up, share with your friends and subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Keep healthy, keep smiling. Bye bye.